अब हम बात कर रहे हैं कि देश में फैल रही एक ऐसी बीमारी की जो लोगों के लिए मौत का सामान बनी हुई है। जी, आप सही समझ रहे हैं और सुन रहे हैं कि मौत का सामान इसलिए कह रहा हूं मैं। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है डेंगू। डेंगू ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, और ऐसा मच्छर जो आपको काट जाए और आपकी जीवन लीला खत्म हो जाए। तो हम डेंगू से बचना चाहिए। हमें डेंगू से कैसे बचें, क्या उसके उपाय हैं और डेंगू के क्या लक्षण हैं, ये आज रोहिलखंड समाचार आपको बता रहा है। ये सब हमें आपको बताने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि देश भर में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। डेंगू इतना खतरनाक है कि शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। डेंगू का मच्छर अगर आपको एक बार काट ले तो आपको बहुत तेजी से फीवर आना, आपका जी घबराना, आपको वॉमिटिंग होना, और यहां तक अगर आपको बॉडी के किसी शरीर के किसी भी अंग से आपको ब्लीडिंग आ जाए, यानी कि खून निकल जाए, तो आपकी मौत हो जाती। साथ ही इस तेजी से बुखार आना के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उसकी कमी होना। इन सबसे कैसे बचें और क्या लक्षण हैं, इसी सब की तहकीकात की है रोहिलखंड समाचार ने आज। तो हमने रामपुर के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनसे बात की है कि डेंगू का क्या लक्षण है। जरा सुनिए उन्होंने क्या बताया। डेंगू फैलने के सिर्फ एक ही कारण है, मच्छरों का होना। मच्छरों के होने की वजह जगह जगह पानी का रुकना है। नालियों की साफ़ सफाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें पानी एकत्र है तो मच्छर बिल्कुल पनपेंगे और उनसे डेंगू के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो बेटा से पानी किस तरह, गंदा या साफ? पानी दोनों तरह का हो सकता है। साफ़ पानी में अगर रुका हुआ है उसमें लार्वा ये एकत्र होते हैं और उन्हीं से जो है डेंगू आगे फैलता है। अभी डॉक्टर से हमने बात की कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। अब हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि डेंगू से बचा कैसे जाता है और हमें क्या करना चाहिए, ये भी सुनिए। इस डेंगू से बचने के लिए हमें आसपास की साफ़ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। पानी को जमा ना होने दें, पानी को समय समय खाली करते रहें। जैसे कूलरों का पानी, एसी का पानी जो बकेट में इकट्ठा हो जाता है, उन सबको जल्दी जल्दी हमें खाली कर देना चाहिए और साफ़ सफाई का आसपास विशेष ध्यान रखना चाहिए। नालियों को भी हमें आसपास की विशेष तौर पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ख़ास तौर से अपने घर के आगे या घर के आंगन में, बरामदे में, छत पर पानी एकत्र बिल्कुल ना होने दें। टैंकों को, जो ऊपर पानी के वाटर टैंक रखे हैं, उनको हमेशा सील पैक करके रखें, यानी उनका ढक्कन लगा के रखें। वैसे इस समय जो मरीज आ रहे हैं वो किस तरह के? इस तरह जो पेशेंट आ रहे हैं, कॉमन हाई ग्रेड फीवर चल रहा है और प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन हो रही हैं पेशेंट्स की। समय रहते आप अपने चिकित्सक को जल्दी से जल्दी दिखाएं ताकि वो उसको डायग्नोस करके आगे का उपचार आपका पूरा कर सकें और आपको किसी अच्छी जगह, अगर आपको अच्छे इलाज की ज़रूरत है तो आगे की तरफ रेफ़र कर सकें। यही बस इसके बचाव हैं और इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और समय रहते अगर उपचार मिल जाएगा तो किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं होगी। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि डॉक्टर से पूछा हमने कि डेंगू कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वहीं हमने रामपुर की जनता से बात की कि डेंगू जो फैल रहा है उसकी मुख्य वजह क्या है, कौन उनकी नज़रों में दोषी है, क्या डेंगू का प्रकोप जनपद में ज़्यादा रूप से फैल रहा है, तो उनकी क्या राय थी, ये जरा सुनिए। ये संजीव कुमार है, मैं कृष्णा विहार कॉलोनी में रहता हूँ। और जो डेंगू फैल रहा है, ये वजह क्या रही है? सर, इसकी वजह है नालियों में पानी भरा रहता है और आम दिन जनता को ये परेशानी होती है कि नालियों में कूड़ा कचरा बहुत भरा रहता है और कोई सफाई करने देखभाल वाला कोई नहीं है और न कोई छिड़काव करने वाला, न गली मोहल्ले में कोई गाड़ी जाती है छिड़काव करने के लिए। बस यहीं से आते हैं गली से और यहीं से मुड़ जाते हैं। तो कभी छिड़काव हुआ है मच्छरों को लेकर? नहीं, अंदर गली में छिड़काव हुआ ही नहीं है। कब से नहीं हुआ आपने देखा? कम से कम 1 महीना हो चुका। दीपावली से पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ? उसके बाद नहीं हुआ। तो ये मच्छरों को लेकर क्या मतलब प्रशासन करना चाहिए? मच्छर को लेकर प्रशासन को ये अलाव करना है कि देखभाल करनी चाहिए कि प्रशासन गली मोहल्ले में कचरा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी देखा जाए तो अभी सामने कचरा ही पड़ा है, देखिए आप खुद देखिए, वहाँ सामने पड़ा है। तो इसके लिए छिड़काव कराना चाहिए? जी हाँ। क्या नाम है आपका? अरुण सक्सेना। अरुण जी, जो डेंगू फैल रहा है इसमें क्या 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 वजह मान रहे हैं? ये सबसे बड़ी कमी नगर पालिका की है। बिल्कुल सफाई नाम कोई चीज़ नहीं है, मच्छर बहुत फैल रहा है।
तो मतलब इसमें ये जो डेंगू फैल रहा है इसमें आम आदमी का कोई दोष नहीं? आम आदमी कोई दोष नहीं है, नगर पालिका का दोष है। बहरहाल अभी आपने चिकित्सक और जनता की राय सुनी। रोहिलखंड समाचार आपसे अपील कर रहा है कि आप घर के बाहर और घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सुथराई रखें, खास तौर से मच्छरों को इकट्ठा ना होने दें। अगर आपको डेंगू से बचना है तो इन सभी चीजों को आपको करना होगा। डेंगू लोग ज़्यादा सोचते हैं कि गंदे पानी में मच्छर इकट्ठा हो जाता है, यह आपकी सोच कतई गलत है। पानी गंदा हो या साफ, अगर उसका ठहराव है तो मच्छर का आना लगभग तय है। तो आप इन चीज़ों पर नज़र बना के रखिएगा ताकि डेंगू जैसे प्रकोप से हम बच सकें। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोहिलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।